ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। जैसा कि आपको पहले ही सूचित किया गया था, आज का सत्र जो है वो लाइव नहीं रिकॉर्डेड मिलेगा। सो आप सब लोग शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं और अधिक से अधिक आज का लिंक शेयर कर दें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक हम लोग गीता के दिव्य ज्ञान को पहुंचा सकें। स्वाध्याय में जोड़ने का एक बड़ा अनूठा सौभाग्य है साथियों, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे सूत्र हम सब लोगों को प्राप्त होते हैं स्वाध्याय में जुड़ करके, जो हमारे जीवन को अध्यात्म की ओर, आत्मिक प्रगति की ओर प्रेरित करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। आज हम लोग 22वें श्लोक की चर्चा करेंगे। पूर्व श्लोक में भगवान ने विषयों से विरक्त पुरुषों को अक्षय सुख की प्राप्ति बताया। अब विषयों से विरक्ति कैसे हो, इसका आगे के श्लोक में विवेचन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों ये सूत्र, हम लोग खूब ध्यान से सुने, खूब समझें। 22वां श्लोक। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि अंत वाले दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। विषयों से इंद्रियों का जो राग पूर्वक संबंध है, आसक्ति से युक्त जो संबंध है, उसी सुख को भोग कहते हैं। संबंध जन्य अर्थात इंद्रिय जन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। कोई हमारी बात का समर्थन करे, हाँ में हाँ मिलावे और उसी सिद्धांत का प्रतिपादन करे तो मन प्रसन्न होता है। ये मन की प्रसन्नता भी भोग है। तात्पर्य ये है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनमें किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है और कुछ नहीं है। भगवान के अतिरिक्त अगर सुख का कोई दूसरा आधार है हमारे जीवन में, तो वो साथियों भोग ही कहलाएगा, जितनी मात्रा में हो। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं ही। शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही हैं। रिद्धियां सिद्धियां जब मिल जाती हैं तो वो भी हमें परमात्म प्राप्ति के मार्ग से भटका देती हैं। इसलिए सुख न मिले वो तो ठीक है, पर सुख मिलने लगे वो और भी बड़ा बाधक है। कारण की जड़ता के संबंध के बिना भोग होता नहीं, जबकि परमात्म प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। आद्यंतवंतः, संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, ये कभी एक रूप रह सकते ही नहीं।
तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने और जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ है और स्वयं चेतन है। भोग विकारी है और स्वयं निर्विकार है। भोग आदि अंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित हैं। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीव लोके, इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आद्यंतवंतः पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है। जो आया है वो जाएगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। दुख योनय एवते, जितने भी संबंध जन्य सुख हैं वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। वहीं से दुख की उत्पत्ति होती है जहां हमें सुख प्रतीत हो रहा है, पर उस सुख के मिटते ही दुख प्रारंभ हो जाता है। संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब के सब भोग दुख रूप ही हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले हैं, क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है। यह परिणाम दुख है। कितनी गजब की बात है साथियों, यही परिणाम दुख है। हम किसी भी विषयों को भोगें तो उससे एक तो हमारी शक्ति का ह्रास होगा, दूसरा उस भोग का भी नाश होगा। इस तरीके से हमारे भीतर जो है ये परिणाम दुख है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपने इच्छा अनुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी, भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है, यह ताप दुख है। इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे कि दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक देख लिया, अपने इच्छा अनुसार पूरे भोग हमें मिले नहीं, लेकिन भीतर भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो बनी हुई है। भोग भोगने की हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है, आसक्ति है। अब उससे बिछुड़ जाने की आशंका से जो हृदय में संताप होता है, उसको साथियों हम लोग ताप दुख कहते हैं। जैसे भोजन हमारे पास सामने थाली में सजा हुआ है, हमसे अधिक दूसरे की थाली में है, अब हमें उससे कम मिला, एक तो ये संताप दुख। दूसरा मिल गया, अब वो मिल गया पर खाने की शक्ति नहीं है, पेट बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है, एक निवाला भी खा नहीं सकते। अब ये और बड़ा संताप हो गया कि मिला तो पर खा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब खा तो पा नहीं रहे हैं, फिर अब मन में ये भी है कि अब ये खराब हो जाएगा, अब ये किसी और को देना पड़ेगा, अब इससे और दुख हुआ, ये संताप दुख है। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है, यह संस्कार दुख है। संसार में कुछ मिल गया था, अब वो नहीं है, अब उसकी याद में दुखी होना, उसको संस्कार दुख कहते हैं। भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर लें, क्योंकि यह मौका बार बार मिलेगा नहीं, यह गुणवृत्ति विरोध है।
जिससे साधकों को बहुत दुख होता है। भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है। परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। भोग दो मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सत्ययुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति तो सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है, पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं। एव पद का तात्पर्य है कि भोग निसंदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है। नतेषु रमते बुधः। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है। इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोग जन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित हैं। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है। परंतु जिसने यह जान लिया कि भोग दुखप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता। बड़ी सुंदर बात है साथियों, आनंद आ गया इसको पढ़ करके। परिशिष्ट भाव है तो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, प्रत्युत परिणाम में दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुख का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है, तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है, तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है, और मेरे को दुख क्यों हुआ, विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखासक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? रजवीरी का शरीर कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह ही है। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंद घन हैं, उनके यहाँ दुख है ही नहीं। नतेषु रमते बुधः। विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुण बुद्धि अविवेक से ही होती है। सभी भोग दोष जनित हैं। अंतःकरण में कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होता।
दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उनसे सुख नहीं लेता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु की योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता प्रसन्नता से रह सकता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था साथियों इस श्लोक में। ये 22वां श्लोक निश्चित रूप से सबके लिए बहुत मार्मिक और बहुत कल्याणकारी है। इसे हम सब लोगों को गहराई से बार बार इसका चिंतन करना चाहिए। मैं ये आपसे अवश्य कहूंगा कि इसे केवल एक बार न सुने, इसे जो है 2 बार 3 बार, जब जब किसी सुख की कामना हमारे भीतर उत्पन्न होने लगे, तब तब ये श्लोक सुनना चाहिए। और इसे सुनते ही भोगों के प्रति इच्छा समाप्त हो जाएगी। 3 प्रकार के दुख बताए, परिणाम दुख, संताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख जो सुख की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति के पश्चात भोगों के नाश होने और अपने शक्ति का ह्रास होने के रूप में आते हैं। संताप दुख, भोग मिले पर हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ये संताप दुख है, उसके छीन जाने का भय। और संस्कार दुख, पुराने सुख की स्मृति में दुखी होना, ये संस्कार दुख है। यहाँ कितनी सुंदर बात कही गई। एक, दुख का प्रभाव, और साथियों दुख के प्रभाव के साथ साथ एक कहा गया दुख का भोग। दुख का भोग मनुष्य को दुखी करता है, पर दुख का प्रभाव मनुष्य को ऊंचा उठाता है। दुख का भोग सुख की इच्छा उत्पन्न करता है, पर दुख का प्रभाव सुख की इच्छा को मिटा देता है। दुख के प्रभाव से दुख में तल्लीन न होकर उसके वो कारण पर मनुष्य विचार करता है। सुखासक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण ही नहीं। जब सुख की उम्मीद ही खत्म हो जाए तो फिर दुख किस बात का। संसार भी साथियों दुख का कारण नहीं है। संसार तो परिवर्तनशील है, और दुख जब जीवन में आता है, हमारे समस्त पापों का नाश करता है, हमारा विकास करता है। ये बहुत मार्मिक सूत्र हैं। इसे बार बार चिंतन में लाना चाहिए और बार बार इसका अभ्यास अपने जीवन में करना चाहिए साथियों। ये हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी है। इसी विषय के अंतर्गत 2 4 पंक्तियां हमने लिखी थी और कार्यक्रमों में उसको गुनगुनाते रहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा। दुख से कभी डरे नहीं, हिम्मत न हारिए, सुख में श्री राम नाम कभी न बिसारिए। दुख तो है बस मेहमान, पल भर में आएगा और पल भर में चला जाएगा। जिसके जीवन में दुख आता है, सुख आवे तो पुण्य घटावे, लेकिन दुख तो पाप मिटावे। सुख आता है तो जीवन में पाप नहीं पुण्य घटते हैं, और दुख आता है तो जीवन में पाप घटता है। दुख को ही गहना मान, दुख से बड़ा श्रृंगार करने वाला जीवन का और कोई आभूषण नहीं है। विपत्ति ही मनुष्य के सामर्थ्य का श्रृंगार करती है, मनुष्य को सामर्थ्यवान बनाती है, और इस विपत्ति के कारण ही मनुष्य प्रगति करता है। तो बहुत सुख सुविधाओं में रहने वाला प्राणी कभी भी सुखी नहीं रह पाता। इस तरीके से साथियों 22वां श्लोक संभव हो तो आप पुनः पुनः सुनेंगे।
अब आज के लिए इतना ही। 23वें श्लोक की व्याख्या हम लोग कल करेंगे। गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत मंगल हो साथियों। आज के लिए इतना ही। जय राम दूत की शुभ रात्रि।